साथियों, संजीवनी पीड़ित संघ एसपीएस कार्यकारिणी की तरफ से मैं शांति स्वरूप जोधपुर आज आपके समक्ष पेश हुआ हूं। आपसे कुछ बातें करनी है, आज करते हैं। शुरुआत के तौर पे 1 जनवरी 2022 से नई दिल्ली जंतर मंतर पर संसद सत्याग्रह भाई मदन लाल आजाद के नेतृत्व में चालू हो चुका है। आप सभी लोगों से ये अनुरोध है, यथासंभव हम उस संसद सत्याग्रह में अपनी भागीदारी निभाएं, वहां जाएं और अपनी भागीदारी निभाएं। जो पीड़ित निवेशक अवस्था के कारण से या और किसी भी कारण से वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उन सभी निवेशकों से मेरा आग्रह है वो इस मुहिम को चलाए रखें। सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पर ये मुहिम चलाए जाए। अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी लगते हैं उनको ज्ञापन दिए जाएं, 5, 7, 10, 20, 25 के संख्या में इकट्ठे होकर। और इस सत्याग्रह में 3 बातें मुख्य रूप से है जो हमको अपने ज्ञापन में भी दिखानी है और वो हमारी वास्तविक मांगे हैं। पहली, ठगी करने वाले जो ठग हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। दूसरी बात, 2019 का जो बर्ड्स एक्ट है, बर्निंग एक्ट ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स का, उसके तहत सरकार ये सुनिश्चित करे कि 180 दिन के अंदर सभी पीड़ित निवेशकों का भुगतान करवा सके। तीसरी बात, पहले भुगतान होगा फिर मतदान होगा, यानी कि मतदान का बहिष्कार। जब तक हमारा भुगतान नहीं होता है तब तक हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। ये तीसरी बात। चौथी बात, ये जो ठगी हुई है, आज 20 करोड़ परिवारों के साथ में ये जो ठगी हुई है, सभी सोसाइटियों के मिला के बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ संजीवनी की नहीं, सभी सोसाइटियों को मिलाकर बात कर रहा हूं। ये जो 20 करोड़ लोगों के साथ जो ठगी हुई है, इस ठगी को सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और इसके तहत हर पीड़ित निवेशकों को न्यूनतम 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए और उनका पूरा भुगतान करवाए। तो आप सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि ये जो संसद सत्याग्रह जंतर मंतर पर भाई मदन लाल आजाद के नेतृत्व में चल रहा है, आप सभी उसमें भागीदारी निभाएं और यथासंभव वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। दूसरी बात, आप सभी के आग्रह पर संजीवनी पीड़ित संघ ने 10 दिसंबर 2021 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत जो निवेशक आज दिन तक सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए किसी भी कारण से, वो उस अभियान के तहत अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो जितने जो लोग हमारे 5008 लोगों की तो एक सिविल रिट राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में चल रही है और जो 400-500 लोग हमारे बच गए हैं, उनके अलावा जो नए सदस्य बनते हैं, उन सभी सदस्यों की एक नई सिविल रिट इसी जनवरी माह के अंदर हम लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिन लोगों का सदस्यता शुल्क
10 जनवरी 2022 तक संजीवनी पीड़ित संघ के बैंक अकाउंट में आ जाएगा और जिनके डॉक्यूमेंट हमारे जोधपुर कार्यालय तक पहुंच जाएंगे उन सभी सदस्यों को हम उस सिविल रिट में शामिल करेंगे। इस सदस्यता अभियान के साथ साथ एक मुहिम हमने अलग से चलाई थी। महामहिम राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी पीड़ा व्यक्त करने की, उनको एक रिप्रेजेंटेशन भेजने की। एक लॉट हम भेज चुके हैं, जिसके तहत महामहिम राष्ट्रपति से हमें कोई बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं मिले, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारे उस रिप्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड में लिया है, उसको PIL की कैटेगरी में लिया है, उसको एक नंबर दिया है और वो उस पर आगे कार्यवाही चालू है। उस अभियान के अंदर कुछ सदस्यों के फॉर्म समय पे नहीं मिले, नहीं पहुंच पाए। उन लोगों के लिए भी हमने ये विशेष सुविधा चालू रखी है कि 10 जनवरी तक जितने ऐसे लोगों के, जो हमारी 4 कैटेगरी थी, सीनियर सिटीजन, दिवंगत सदस्य, एक्स आर्मी, विकलांग, विधवाएं और वीरांगनाएं, उन चारों कैटेगरियों के अंदर जो बाकी के बचे हुए फॉर्म 10 तारीख तक आ जाएंगे और जिनका शुल्क सहायता राशि, वो कोई सदस्यता नहीं है, वो एक सहायता राशि है, वो 200 रुपए की हमने हर सदस्य के लिए रखी थी। जिन लोगों का वो 10 जनवरी 2022 तक आ जाएगा, उन सभी लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर महामहिम राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजने का हमारा कार्यक्रम है। कार्यकारिणी का इसी महीने प्रयास ये करेंगे कि 26 जनवरी तक उनके पास ये पहुंच जाए। ये हुई 2 बातें। तीसरी बात, SPS परिवार के सदस्य लाबू सिंह और गुमान सिंह का मामला राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है, जिसके लिए हम मार्च के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। वहां हमने एक स्पेशल पिटीशन SLP लगाई थी और उस सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय को ये निर्देश दिए थे कि 30 दिन के अंदर अंदर इस याचिका पर निर्णय करे। पर ये हमारी यहाँ की कानून व्यवस्था है, जो मार्च 2021 से आज जनवरी आ गया, 9 और 1 10 महीने करीब हो गए। 10 जनवरी को हम ये उम्मीद करते हैं कि उस पर निर्णय हो जाएगा और हमारी गतिविधियां आगे बढ़ेगी। इसके अलावा जो 5008 लोगों की हमने सिविल रिट राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में लगाई थी, उसकी तारीख 18 जनवरी आई है। इस 18 जनवरी को देखते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय क्या निर्णय लेता है, क्या कार्यवाही आगे होती है। अभी हाल ही में 7 दिसंबर 2021 को हमने एक अभियान किया जो बेसिकली रैली का था, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली, लेकिन हमने रैली से बढ़कर बहुत कुछ किया, जिसका प्रभाव आपको मीडिया में भी देखने को मिला, डिजिटल चैनल्स जितने भी हैं उनमें भी मिला, अखबारों में भी मिला। साथियों, एकजुट होकर, सभी को संगठित होकर प्रयास करना पड़ेगा। मैं अकेला भागूं या मेरे साथ चंद साथी अकेले भागे, उससे कुछ नहीं होगा। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि जो साथी हमारे सत्याग्रह में नहीं जा सकते, वो घर पे बैठे ही फेसबुक, ट्विटर, हैशटैग अभियान, इंस्टाग्राम, इन सभी पे अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें। ठगों को फांसी, मतदान का बहिष्कार, 2019 के कानून के तहत सभी को भुगतान सुनिश्चित। ये आप घर पे बैठे भी कर सकते हैं, करें। जो हमारे साथी हर जिला स्तर पर,
हर तहसील स्तर पर 10, 20, 25 की संख्या में इकट्ठे होकर वहाँ जो भी अधिकारी हैं, तहसीलदार है, कहीं एसडीएम है, कहीं जिला कलेक्टर है, उनको जाकर सहकारिता मंत्री के नाम ज्ञापन, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम ज्ञापन, वहां कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं करते रहे, कोई प्रक्रियाएं चलती रहे। संगठन अपना काम कर रहा है, आप लोग भी जागरूक रहें और आपसे जो बन पड़ता है वो आप लोग भी करें। 4 जने भी अगर इकट्ठे हो जाएं, 4 जने भी अगर इकट्ठे हो जाएं और वो जाकर एक ज्ञापन कहीं देते हैं किसी कलेक्टर को या एसडीएम को या तहसीलदार को, तो कहने में बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो कोई न कोई गतिविधि है, हमारे आंदोलन का हिस्सा है। तो मैं एक बार आपसे पुनः निवेदन करता हूं, 10 जनवरी 2022 तक हमारा सदस्यता अभियान चालू है। 10 जनवरी 2022 तक हमारा महामहिम राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस को भेजने वाले रिप्रेजेंटेशन का अभियान चालू है। 1 जनवरी 2022 से हमारा संसद सत्याग्रह जंतर मंतर दिल्ली पे भाई मदन लाल आजाद के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें भागीदारी निभानी है। जो नहीं जा सकते वो घर पे बैठे सोशल मीडिया के तहत, सोशल मीडिया का सहारा लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह ऐसे जो तमाम प्लेटफॉर्म है उन पर इस मुहिम को चलाए रखें और धीरज और संयम बनाए रखें। अंततः विजय हमारी होगी, समय चाहे कितना भी लग जाए, लेकिन हम पीड़ित निवेशकों को न्याय मिलेगा, हमारा भुगतान मिलेगा, ये हम कामना करते हैं और इसी के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये हमारा संकल्प है कि जब तक भुगतान नहीं मिले तब तक हम लड़ते रहेंगे और इसी तरह इस आंदोलन को आगे चलाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।